हेलो दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आपको यदि एस्ट्रोनॉट बनना हो, आपको अंतरिक्ष यात्री बनना हो, तो क्या करना पड़ेगा, कितना किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ना पड़ेगा? तो जो पहली कंडीशन है कि यदि आपको एस्ट्रोनॉट कहें, हम अंतरिक्ष यात्री कहें, इसके लिए आपको जो हमारा सी लेवल है समुद्र तल से, उससे 100 किलोमीटर की ऊंचाई से ऊपर उड़ना पड़ेगा। तभी आप एस्ट्रोनॉट कहला सकते हैं, अंतरिक्ष यात्री कहला सकते हैं। और ये बात किसने कही? ये बात कही जो हंगरी के साइंटिस्ट थे, एरोस्पेस साइंटिस्ट है, उनका नाम है थियोडोर वॉन कारमान। तो कारमान साहब ने ये लाइन दी, तो इसी के कारण क्या है कि इस लाइन को क्या बोला गया? कारमान लाइन। और कारमान लाइन कितनी होती है? यहाँ से आप देख रहे होंगे कि 100 किलोमीटर या 62 माइल्स। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बता दे रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट क्यों है। कि इस लाइन के ऊपर 100 किलोमीटर के ऊपर हमारा क्या शुरू हो जाता है? आउटर स्पेस, जो अंतरिक्ष है वो शुरू होता है। बेसिकली ये जो लाइन है, कारमान लाइन, हमारे वायुमंडल को जो बाह्य अंतरिक्ष है उससे क्या करती है? सेपरेट करती है। और एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो एरोप्लेन उड़ते हैं वो इस कारमान लाइन के नीचे ही उड़ते हैं, क्योंकि इस कारमान लाइन के ऊपर जो हमारा एटमॉस्फेयर है बहुत ज़्यादा थिन हो जाता है, बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। तो वहाँ पर उन विंग्स के द्वारा, उन पंखों के द्वारा आप उड़ नहीं सकते। यदि एरोप्लेन को उड़ाना है तो आपको ऑर्बिटल स्पीड से चलना पड़ेगा, मतलब जितनी स्पीड से सैटेलाइट चलते हैं उतनी स्पीड से चलाना पड़ेगा। दैट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो बेसिकली इस लाइन से हमारा एयर स्पेस भी डिफाइन होता है कि जो कमर्शियल प्लेन है वो कितने किलोमीटर तक उड़ते हैं? 100 किलोमीटर तक। और यहाँ पर हमारे जितने भी एयर स्पेस के जो लॉ हैं, जो हमारे वायु क्षेत्र के जो नियम कानून हैं वही लागू होते हैं। उसके ऊपर 100 किलोमीटर के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय नियम लागू होते हैं, और वो आउटर स्पेस एक्ट 1967 के नियम लागू होते हैं। बेसिकली अंतरिक्ष पर किसी का एकाधिकार नहीं है, अंतरिक्ष क्या है? सबका है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ ये बात आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल जियोवेदा को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।